देखिए, आपको अपने सिलेबस में भारत की माध्यमिक शिक्षा संरचना के अतिरिक्त यूएसए, यूके और जापान की भी माध्यमिक शिक्षा के ढांचे को समझना है। तो हम उसी के अंतर्गत जापान देश की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को समझेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुरु फुलचंद महाविद्यालय की शिक्षा संकाय की तरफ से आपको अपने परीक्षा की दृष्टि से संबंधित अभ्यास कराए जा रहे हैं और इसी क्रम में आज हम जापान की माध्यमिक शिक्षा संरचना को समझेंगे। तो देखिए, जापान पूरे विश्व में अपनी शैक्षिक व्यवस्था के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ की शैक्षिक व्यवस्था पर अमेरिका की शैक्षिक व्यवस्था का प्रभाव तो दिखता है, परंतु समय के साथ जापान उस प्रभाव से कहीं आगे निकलकर विश्व स्तर की शैक्षिक व्यवस्था अपने बच्चों को प्रदान कर रहा है। यहाँ की शैक्षिक संरचना जो है वो 6+3+3+4 के रूप में विभाजित है। यानी शुरू के जो 6 साल होते हैं वो प्राथमिक विद्यालय के, फिर 3 साल जूनियर हाई स्कूल के, फिर 3 साल सीनियर हाई स्कूल के और फिर अगले 4 साल वो विश्वविद्यालय शिक्षा के होते हैं। और 9 साल जो बच्चों के लिए वो अनिवार्य शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा प्लस जूनियर हाई स्कूल वो जापान के बच्चों के लिए अनिवार्य की जाती है। तो चलिए देखते हैं जापान में माध्यमिक शिक्षा की संरचना। जापान में माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है निम्न माध्यमिक शिक्षा, जिसे हम लोअर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, और दूसरा है उच्च माध्यमिक शिक्षा, जिसे हम सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। तो समझते हैं पहले को। निम्न माध्यमिक शिक्षा यह जूनियर हाई स्कूल के समान होती है, जिसमें कक्षा 7 से कक्षा 9वीं तक विद्यार्थी सम्मिलित हैं। प्रायः ये बच्चे 12 वर्ष से 14 वर्ष तक के होते हैं। जापान में इन स्कूलों को चुगाको के नाम से जाना जाता है। इन स्कूलों में प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। निम्न माध्यमिक शिक्षा जापान में अनिवार्य है। लगभग 96% बच्चे इस शिक्षा में नामांकन कराते हैं। इन स्कूलों की एक वर्ष में दिनों की संख्या 210 है, यानी 365 दिनों में 210 दिन ये विद्यालय खुलते हैं। सभी प्रकार के पाठ्यक्रम निम्न माध्यमिक शिक्षा में शामिल हैं और इन पाठ्यक्रमों में गणित, साइंस, सोशल साइंस, संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा, जापानी भाषा और एक विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त खेल क्लबों को भी पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण माना गया और खेल क्लबों में बहुत सारे खेल, चाहे वो फुटबॉल हो, बेसबॉल हो, जिम्नास्टिक हो, ये सब बच्चों को के लिए कराए जाते हैं। अगला इसका पार्ट है उच्च माध्यमिक शिक्षा। तो देखिए, यह हाई स्कूल के समान होती है, जिसमें प्रायः 15 वर्ष से 17 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 10, 11 और 12वीं ये क्लासेस आते हैं। जापान में ऐसे स्कूलों को कोटोगाको कहा जाता है। यह शिक्षा अनिवार्य नहीं है, यानी जापान में उच्च माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसमें बच्चे शामिल होते हैं। जो बच्चे उच्च माध्यमिक शिक्षा नहीं लेते हैं, वो विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि जापान में विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए बहुत ही कठिन एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो इस शिक्षा में, यानी जापान की उच्च माध्यमिक शिक्षा में, स्कूली विषयों के अतिरिक्त व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये थी जापान में माध्यमिक शिक्षा की संरचना। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत एवं जापान की माध्यमिक शिक्षा संरचना में क्या अंतर है? तो देखते हैं। पहला अंतर है कि भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि 4 साल है, जबकि जापान में 6 साल है। तो देखिए, भारत में माध्यमिक शिक्षा जो है वो क्लास 9 से क्लास 12 तक की होती है, यानी 9, 10, 11, 12 इन 4 साल। और जबकि जापान में जो माध्यमिक शिक्षा वो 6 साल, यानी 3 साल जूनियर हाई स्कूल के और 3 साल सीनियर या अपर हाई स्कूल के होते हैं। दूसरा अंतर, भारत में उच्च माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य है, यानी भारत में 11वीं 12वीं की शिक्षा लेने के बाद ही आप कॉलेज की शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन जापान में ये अनिवार्य नहीं माना गया है। तीसरा अंतर, भारत के माध्यमिक स्कूलों में अकादमिक विषयों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि जापान के माध्यमिक स्कूलों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर। तो देखिए, भारत के जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, वहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं, जो एकेडमिक विषय होते हैं, उस पे हमारी शिक्षा प्रणाली ज़्यादा फोकस करती है, जबकि जापान में टेक्नोलॉजी और व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगला, भारत में माध्यमिक शिक्षा को देने के लिए कई प्रकार के शिक्षा बोर्ड स्थापित हैं, जबकि जापान में माध्यमिक शिक्षा के लिए केवल एक शिक्षा बोर्ड स्थापित है। तो देखिए, भारत में आपको 9 टू 12 शिक्षा देने के लिए कई प्रकार के एजुकेशनल बोर्ड हैं। आप जिस राज्य के होंगे, आप उस राज्य के बोर्ड को भी पढ़ेंगे। जैसे आप उत्तर प्रदेश में हैं तो यूपी बोर्ड पढ़ेंगे, इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के अपने अलग-अलग बोर्ड हैं। जबकि जापान में माध्यमिक शिक्षा के लिए केवल एक ही शिक्षा बोर्ड है। अगला अंतर है, भारत में माध्यमिक शिक्षा की ड्रॉप आउट दर 12.6% है, यानी छोड़ने वाले जो बच्चे हैं माध्यमिक शिक्षा की, उनकी दर जो है वो 12.6% है। जबकि जापान में
इसका रेट बहुत कम है। यहाँ पे मात्र ड्रॉप आउट की दर 2% ही है। और अगला अंतर देखते हैं। भारत में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश परीक्षा आवश्यक शर्त नहीं है। यानी आप भारत के माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश लेना चाहते हैं तो कहीं ये अनिवार्य शर्त नहीं है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा। कहीं एंट्रेंस एग्जाम होता है और कहीं नहीं होता है। जबकि जापान में माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए आपको निश्चित तौर से प्रवेश परीक्षा देनी होती है। तो ये था आज जापान के माध्यमिक शिक्षा संरचना के बारे में, और हम आगे की वीडियो में यूके और विश्व के माध्यमिक शिक्षा संरचनाओं के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे।